हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे भी एक फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के आलोपी का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आलोपी रेखा चित्र का सारांश। महादेवी वर्मा आलोपी दीन शीर्षक का नायक आलोपी है। वह जन्मांध है। उसके छोटे छोटे बाल, चपटे माथे, बिखरी भौहें, सूखे बाले मॉडल का आभास दिलाता है। वह वाचाल, विनम्रमयी और कर्तव्यनिष्ठ है। वह मदभाषी है। लेखिका उसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर सब्जियां लाने का कारण देती है। वह मातृभाषी है। माँ को आराम पहुँचाने के लिए ही वह सब्जी लेकर लेखिका के यहाँ आता जाता है। उसका चरित्र निष्कलंक है। एक बार हिंद मुस्लिम दंगे के समय भी वह सब्जी लाना न भूला। उसके दुस्साहस से लेखिका क्रोधित हुई। लेखिका के सामने जैसे ही वह आता है, लेखिका का उस पर तरस आती है और वह शांत हो जाती है। उसने कहा कि मेट्रन ने उसे बताया कि उनके भंडार घर से अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ेरियों में फफूंदी लग गई। यही कारण है कि वह बचते बचते सब्जी लेकर यहाँ पहुँचा है। आलोपी स्वाभिमान है। एक बार लेखिका के बीमार पड़ने पर वह उससे मिलने के लिए बहुत ही प्रयास करता है और सफल होता है। यह आलोपी है कि विभूति लाकर देता है और कहता है कि माथे पर इसे लगा ले तो सेब रोग दुख दूर हो जाएगा। आलोपी भावक है। पत्नी के चले जाने के बाद माँ जब उसे गला लगाना चाहती है तो वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि अपनी गलती के लिए वह अपने आप को क्षमा नहीं करता। यह एक सच्चा प्रेमी है। अपनी पत्नी की बेवफाई से वह इतना हताश हो जाता है कि वह घर छोड़कर अनजान डगर पर चल पड़ता है। अतः आलोपी का चरित्र निष्कलंक और अनुकरणीय है। उसका पिता काछी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती है। पत्र को यह अच्छा नहीं लगा, अतः वह काम की तलाश में निकल पड़ा है। लेखिका के पूछने पर आलोपी दीन कहता है कि गांव से वह सस्ता तरकारी उनके लिए और के लिए लाएगा। लेखिका के पूछने पर कि वह अपने जीवनव्यापी अंधेरेपन में ऐसा व्यवसाय से उलझे हुआ कर्तव्य किस प्रकार निभाएगा, वह अपने फुफेरे भाई की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संपन्न न होते रहे हैं। आलोपी दीन नियमतः लेखिका को सब्जियां देने लगा। आलोपी की जीवनधारा ही बदल गई। एक समय के साथ ही आलोपी के जीवन में बहार आई। आलोपी अपना घर बसा लिया। आलोपी की माँ अलग रहने लगी। उसकी पत्नी धूर्त निकली। उसने आलोपी का संचित धन लेकर सदा के लिए चली गई। उसके जीवन में अंधकार छा गया। प्रकाश की जो किरणें सामने आई थी भी धुंधली हो गई। उसकी माँ उसके अपराध को क्षमा कर उसे अपनाने की चेष्टा की, लेकिन हठी ने अपने आप को क्षमा न कर सका। पत्र आलोपी दीक्षा को अपनी जिंदगी से घृणा हो गई थी। अतः वह चुपके से सबको छोड़कर चला गया। रघु को लेखिका ने काम पर रखकर आलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1972। महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर भारत भारती पुरस्कार 3। आलोपी किस विषय पर केंद्रित है? उत्तर अंधे व्यक्ति की कथाचार। आलोपी क्या काम करने आया था? उत्तर आलोपी तरकारियां लाने आया था। 5. आलोपी का साथी कौन था? उत्तर रघु 6. महादेवी वर्मा की कहानी में आलोपी का मुख्य गुण क्या है? उत्तर उसकी दृढ़ता और कर्तव्यनिष्ठा। 7. आलोपी की माँ का क्या निर्णय था? उत्तर आलोपी की माँ ने अपने वरदान में मिले पुत्र को फिर से दान में देने से इनकार कर दिया। 8. कितने वर्ष से आलोपी वहाँ रह रहा था? उत्तर आलोपी वहाँ 3रा वर्ष चल रहा था। 9. आलोपी की पत्नी का मुख्य स्वभाव क्या था? उत्तर आलोपी की पत्नी धन के प्रति लालची थी। 10. लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी के बारे में चर्चा करें। उत्तर लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी में सबसे बड़ा कारण ये है कि यह केवल श्वेतांग देशों के दृष्टिकोण से बनी है। इसमें श्वेतांगों की सोच ये है कि उन्हें काले रंग वालों पर राज करने का अधिकार है, जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों पर अत्याचार जारी रहते हैं। इसके अलावा इसका सिद्धांत केवल शक्ति सामंजस्य पर आधारित है, जो दीर्घकालिक शांति नहीं ला सकता। 12. आधुनिक विज्ञान और व्यवसाय में घनिष्ठता का वर्णन करें। उत्तर लेखक के अनुसार आधुनिक संसार का संबंध पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया है। एक देश की खुशहाली या दुर्दशा का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें देशों के बीच अनावश्यक बाधाएं दूर करनी चाहिए। यह आवश्यकता हमारे व्यवसाय और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। 13.
महायुद्ध और लीग ऑफ नेशंस पर लेखक के विचारों का विश्लेषण करें। उत्तर। लेखक के अनुसार महायुद्ध की आग को बुझाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। वे ये मानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस केवल एक नाम है जिसका वास्तविक प्रभाव नहीं है। स्वार्थ पर आधारित दोस्ती कभी स्थायी नहीं हो सकती। लेखक ने श्वेतांगों के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें वे अन्य रंगों के लोगों पर राज करने का अधिकार मानते हैं। इसका परिणाम यह है कि जब तक श्वेतांग देश एशियाइयों और अफ्रीका वासियों के अत्याचार को खत्म नहीं करते, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। 14. राष्ट्रीयता की निरर्थकता और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श पर लेखक के विचार प्रस्तुत करें। उत्तर। लेखक का तर्क है कि राष्ट्रीयता केवल मानवता के विकास में बाधक है। वे कहते हैं कि हमें एकता के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श मानवता की एकता और भ्रातृत्व का प्रतीक है। लेखक का मानना है कि अगर हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो हमें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं और वैमनस्यताओं को त्यागना होगा। केवल तभी हम विश्व के नागरिक बनकर एक समृद्ध और शांतिप्रिय समाज की स्थापना कर सकेंगे। 15. महादेवी वर्मा की शिक्षा और करियर पर प्रकाश डालें। उत्तर। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उन्होंने 1933 में संस्कृत विषय से M.A. किया और उसी वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका बनी। इसके बाद उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जैसे कि भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार। 16. अलोपी में सामाजिक समस्या का चित्रण कैसे किया गया है? उत्तर। अलोपी में लेखक ने अंधे व्यक्ति के माध्यम से सामाजिक दयालुता और मानवीय संबंधों की परीक्षा को दर्शाया है। अंधे अलोपी का जीवन उसकी अज्ञानता और पराधीनता का प्रतीक है। यह कथा समाज में व्याप्त अंधविश्वास और असंवेदनशीलता को उजागर करती है, साथ ही शिष्टता की परीक्षा के संदर्भ में मानवीय मूल्यों की पहचान कराती है। 17. महादेवी वर्मा की रचनाओं और उनके प्रभाव पर चर्चा करें। उत्तर। महादेवी वर्मा की रचनाएं साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कविताएं जैसे नीहार, रश्मि और दीपशिखा भावनाओं और संवेदनाओं की गहरी अभिव्यक्ति करती हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़िया में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक महत्व रखती हैं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। उनकी शैली ओजस्वी, संवेदनशील और चित्रात्मक है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। 18. महादेवी वर्मा की रचनाओं और उनके प्रभाव पर चर्चा करें। उत्तर। महादेवी वर्मा की रचनाएं साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कविताएं जैसे नीहार, रश्मि और दीपशिखा भावनाओं और संवेदनाओं की गहरी अभिव्यक्ति करती हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़िया में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक महत्व रखती हैं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। उनकी शैली ओजस्वी, संवेदनशील और चित्रात्मक है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। 19. अलोपी की कहानी का सारांश प्रस्तुत करें और इसके मुख्य पात्रों का वर्णन करें। उत्तर। अलोपी कहानी एक अंधे युवक अलोपी की है, जो अपने माता पिता के लिए याचक के रूप में जीवन व्यतीत करता है। उसकी माँ तरकारी बेचती है, जबकि पिता का निधन हो चुका है। अलोपी अपनी अंधेपन के बावजूद अपने कार्य की खोज में निकला है। कहानी में अलोपी की निर्बाधता और संघर्ष का चित्रण है, जो उसकी आत्मा की गहराई और समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में भिखारी और कमजोर वर्ग का जीवन कितना कठिन है। अलोपी के माध्यम से लेखक ने मानवीय मूल्यों की परीक्षा और सामाजिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित किया है। 20. अलोपी और रघधू के बीच की मित्रता का वर्णन करें। उत्तर। अलोपी और रघधू के बीच की मित्रता गहरी है। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और कठिन कार्यों को मिलकर संभालते हैं। रघधू अलोपी का मार्गदर्शक होता है, जबकि अलोपी अपनी अंधता के बावजूद कार्य में जुटा रहता है। उनका संयुक्त प्रयास यह दर्शाता है कि जब मन में उत्साह और परिश्रम हो तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। दोनों का परस्पर सहयोग उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
21 कहानी में आलोपी की मानसिकता और उसकी सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर, आलोपी की मानसिकता सकारात्मक और उद्यमी है। वह अपने अंधेपन के बावजूद आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत है। उसकी सामाजिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे अक्सर अपमान और संदेह का सामना करना पड़ता है। फिर भी उसकी संघर्षशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे दूसरों की नज़र में सम्मानित बनाते हैं। आलोपी का साहस और कार्य करने की क्षमता उसे समाज में एक अनूठा स्थान देती है। 22 कहानी में आलोपी के माध्यम से महादेवी वर्मा ने कौन सी सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है? उत्तर, महादेवी वर्मा ने आलोपी के माध्यम से सामाजिक संवेदनहीनता, भिखारी और अंधों के प्रति समाज का दृष्टिकोण और मानवता के मूल्यों को उजागर किया है। आलोपी, जो एक अंधा युवक है, अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम है। यह कहानी यह दर्शाती है कि समाज में कमजोर वर्ग के लोगों की भी एक पहचान और मूल्य है। आलोपी का संघर्ष ये बताता है कि परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। 23 कहानी में आलोपी की विशेषताओं का विश्लेषण करें और ये बताएं कि वह दूसरों पर क्या प्रभाव डालता है। उत्तर, आलोपी की विशेषताएं उसकी दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता है। उसकी अंधता के बावजूद वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। उसकी आत्मसम्मान की भावना और संघर्षशीलता अन्य पात्रों पर गहरा प्रभाव डालती है। विशेष रूप से बच्चे उसे अपने लिए आदर्श मानते हैं, जो उन्हें साहस और प्रेरणा देता है। आलोपी की कहानी ये साबित करती है कि शारीरिक सीमाएं इंसान की क्षमता को नहीं रोक सकती। 24 आलोपी की स्थिति और उसकी माँ के प्रति उसकी भावना का वर्णन करें। उत्तर, आलोपी ने अपनी माँ के प्रति गहरी ममता और सम्मान का अनुभव किया। उसकी माँ ने उसे अंधेपन के बावजूद पाल पोषा और उसे प्यार दिया। जब आलोपी ने विवाह किया तो उसकी माँ को लगा कि वह अपने पुत्र को खो रही है, लेकिन उसने अपने वरदान को स्वीकार किया। हालांकि आलोपी की नई पत्नी ने उसे आर्थिक रूप से धोखा दिया, जिससे आलोपी मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट गया। उसकी माँ ने उसे समझा, लेकिन आलोपी ने अपने आप को कभी माफ नहीं किया। 25 आलोपी के जीवन में परिवर्तन का प्रभाव क्या था? उत्तर, आलोपी के जीवन में उसकी पत्नी द्वारा धोखा देने के बाद गहरा परिवर्तन आया। वह पहले जैसा आत्मविश्वास और उत्साह खो बैठा। उसकी चाल में भारीपन आ गया और वह अपने आसपास की दुनिया से कटने लगा। उसकी दृष्टिहीनता ने उसकी दुख भरी स्थिति को और भी कठिन बना दिया, जिससे उसे सांत्वना देने वाले भी उसके हृदय तक पहुंच नहीं पाए। 26 महादेवी वर्मा ने आलोपी के चरित्र के माध्यम से कौन से महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सिखाए हैं? उत्तर, महादेवी वर्मा ने आलोपी के चरित्र के माध्यम से ये सिखाया है कि जीवन में भले ही कठिनाइयां हों, लेकिन आत्मविश्वास और कर्तव्यपरायणता से उन पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि प्यार और परिवार का महत्व जीवन में असीमित होता है, परंतु स्वार्थ और धोखेबाजी से मानवता को हानि पहुंचती है। आलोपी की कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। आलोपी का संघर्ष ये स्पष्ट करता है कि बाहरी दृष्टिहीनता के बावजूद आंतरिक दृष्टि और भावना का महत्व अधिक होता है। 27 महादेवी वर्मा ने आलोपी के चरित्र के माध्यम से कौन से महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सिखाए हैं? उत्तर, महादेवी वर्मा ने आलोपी के चरित्र के माध्यम से ये सिखाया है कि जीवन में भले ही कठिनाइयां हों, लेकिन आत्मविश्वास और कर्तव्यपरायणता से उन पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि प्यार और परिवार का महत्व जीवन में असीमित होता है, परंतु स्वार्थ और धोखेबाजी से मानवता को हानि पहुंचती है। आलोपी की कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। आलोपी का संघर्ष ये स्पष्ट करता है कि बाहरी दृष्टिहीनता के बावजूद आंतरिक दृष्टि और भावना का महत्व अधिक होता है। 28 कहानी में आलोपी के मानसिक संघर्ष का विश्लेषण करें। उत्तर, आलोपी का मानसिक संघर्ष उसके जीवन की चुनौतियों से उत्पन्न होता है। पहले वह एक सक्रिय व्यक्ति था जो अपनी परिस्थितियों से जूझता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया तो उसका आत्मविश्वास चूर-चूर हो गया। उसकी मनोदशा में निराशा और हताशा का समावेश हुआ। उसने अपने जीवन के अर्थ को खो दिया और समाज से भी अलग-थलग हो गया। इस संघर्ष ने उसे और भी अधिक संवेदनहीन और भीतर से कमजोर बना दिया। उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग भी उसे समझ नहीं पाए,
जिससे उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। यह संघर्ष उसके जीवन के अंत तक बना रहा, जिससे उसकी माँ का प्यार भी उसे पर्याप्त संजीवनी नहीं दे सका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।